हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक फैमिली व्लॉग में। ये व्लॉग है राजस्थानी वेडिंग स्पेशल व्लॉग, जिसमें हम आज सेलिब्रेट करेंगे डांस फंक्शन, महिला फंक्शन, लेडीज़ फंक्शन या बोले कि शादी का ताबड़तोड़ डांस वीडियोज़। तो आज के व्लॉग में हम नचाएंगे दूल्हे को, दूल्हे की मम्मी पापा, दादा दादी, ताई, बुआ, सास, सबको नचा देंगे। तो सॉन्ग्स बजेंगे खुद ऐसे और हमारी ताली चलेंगी ताल तो ताल, और डीजे वाले बोलेंगे भाई साहब मेरा डीजे वापस दे दो। तो बिना देरी करे एंजॉय करते हैं राजस्थान के पारंपरिक डांस फंक्शन में। यहाँ डांस पर्टिकुलर कोई एक जन सामने जाके डांस नहीं करता, क्योंकि करने ही नहीं देते। कोई एक सिंगल बंदा डांस करने जाएगा तो उसको निकाल ही देंगे। यहाँ सबसे पहले डांस करने के लिए भाट और नृत्यांगना जो बुलाई जाती है वो डांस करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं दूल्हे को। उसके बाद में डांस की मतलब जो एंजॉयमेंट वाली प्रोसेस चालू हो जाती है। ये थोड़ा सा फॉर्मल टच रहता है। स्टार्टिंग में सबसे पहले उनके जाते ही बच्चों को उतार दिया गया, क्योंकि बच्चे खा पी के जल्दी सो जाते हैं। तो थोड़ा टाइम बच्चों को स्पेस दिया गया ताकि वो थोड़ा स्पेस अपना एंजॉय कर ले। धीरे धीरे बिना देरी करे स्टेज पे पहुंच गए दूल्हे की मम्मी पापा, भाभी, ताया, जीजा, फूफा, सब। डांस फंक्शन की शुरुआत हुई थी पहले रैंडम हिंदी गानों से, उसके बाद हरियाणवी गानों का टच मिल गया, क्योंकि हम बेसिकली मतलब विलेज से बिलोंग करते हैं ना। तो वहाँ पे हरियाणवी का और राजस्थानी का कुछ खास डिफरेंट नहीं मिलता। तो राजस्थानी लोग हरियाणवी सॉन्ग बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं, हरियाणवी लोग राजस्थानी सॉन्ग बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं, क्योंकि सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है उनमें। यहाँ आपको मोस्ट ऑफ सॉन्ग्स वो मिलेंगे जो बिल्कुल आइकॉनिक सॉन्ग है। राजस्थानी और हरियाणवी शादियों में ये गाने तो बस बजने ही बजने हैं। तो धीरे धीरे क्या है ना, पूरा फ्लोर भर गया सैंडल्स से और जूतों की गूंज से। एक एक करके सारे लोग उतर गए। को ना शर्माना, शर्म को कर दो बाय बाय, ऐसा वाला सीन क्रिएट हो गया था। यहाँ बच्चे बूढ़े बड़े सब एक ही फ्लोर पे डांस कर रहे थे। कौन कौन सी बीट एंजॉय कर रहा है पता नहीं, बस हाथ ऊपर और पैर टैप 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 कर रहे थे। सिर्फ डांस करने वाले ही डांस फंक्शन एंजॉय नहीं कर रहे थे। पूछे सीट्स देखी, कम से कम 100 से 200 सीट लगी थी। ऐसा लग रहा था कोई पब्लिक फंक्शन चल रहा है, और क्राउड इतना ज़्यादा था देखने के लिए, क्योंकि ये था गांव में छोटे छोटे फंक्शंस को भी बहुत ग्रैंड लेवल तक एंजॉय किया जाता है। ये सिर्फ एक परिवार की शादी नहीं होती, पूरे गांव उसमें शामिल होता है। तो यहाँ पहले फैमिली की सारी लेडीज़ आ गई थी, जो अपने ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स था, राजस्थानी जो कॉस्ट्यूम्स वेयर किया था, और साथ में राजस्थानी के पारंपरिक सॉन्ग्स भी। एक घूमर है, गोलबंद है, जो राजस्थान की जान या बेस बोलते हैं। अगर डांस फंक्शन हो और इनके बिना हो ऐसा तो कोई ही नहीं हो सकता। इसके बाद हमारे चाचियों और भाभीयों के अंदर से 90s की हीरोइनें निकल गई। क्या रंभा, क्या बोलते हैं ना, कौन कौन सी हीरोइन है 90s की, सब निकल के आई थी। क्या ताबड़तोड़ डांस किया उन्होंने, हमने बहुत एंजॉय किया। हमारे यहाँ इंडिविजुअल डांस करने के लिए ना किसी को बहुत ज़्यादा स्पेस देते ही नहीं, उतने में सब घुस जाते हैं। तो जी फिर सारे जमाई और बेटियों की भी एंट्री हुई कहीं फ्लोर पे। रात के 1 से 2 बज गए थे, और डीजे वाले बाबू ने आज खाना नहीं खाया था। हमने बोला डीजे वाले बाबू हमारा गाना चला दो, तो बोला आज तो गाने ही चलेंगे, खाना नहीं खाएंगे। 3 बजे तक डीजे वाले बाबू ने सिर्फ हमारी पसंद के गाने बजाए हैं। याद आ गई थी राजा हिंदुस्तानी उस मूवी की, जो वो डांसर बोल रही थी आज तो नाच ये पगली गाएगी। बस हमारे डीजे वाले बाबू ऐसे ही गाने बजाए जा रहे थे। डीजे वाले बाबू ने सिर्फ दिखाया हमारा जम के साथ, एक उंगली के इशारे पे गाने बज रहे थे, डिज़ायर सॉन्ग्स बज रहे थे। यहाँ घर की जमाई राजाओं की अपनी अलग ही मस्ती चल रही थी। बेटियाँ अलग ही डांस कर रही थी, बहू अलग डांस कर रही थी। पता नहीं चल रहा था एक फ्लोर पे कितने कितने रिश्ते होते रहे। लग रहा था 150 रिश्ते तो एक साथ यहीं घूम रहे हैं। हमारे हस्बैंड जी ने भी ससुराल में जाके जम के की बहुत मस्ती। शायद ही बॉलीवुड के किसी के भी गाने हमने छोड़े होंगे, क्या टॉलीवुड क्या बॉलीवुड, सबके गाने हमने लाए। रिश्तों में इतनी मिठास ना सिर्फ शादियों में नज़र आती है, जहाँ सारे फैमिली लोग एक साथ एक जगह खड़े होते हैं, एंजॉय करते हैं और भूल जाते हैं कौन कौन से रिश्ते। हमारे यहाँ सास ससुर बहू दामाद रहते, कोई भी रिश्तों की फॉर्मेलिटीज़ नहीं रहती, हम सब एक साथ एंजॉय करते हैं। ये मेरी भाभी है, घर की बहू है, वही हमारे चाचा जी, इनके ससुर जी सब डांस करें। हमारे यहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं। गाँव है, बिल्कुल गाँव है, ऐसा लगता है एकदम देहात गाँव है, लेकिन हम लोग दिल से बिल्कुल अपग्रेड हैं। मैं यहाँ कॉर्नर पे खड़े होकर सबकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि बहुत सालों बाद बोलो ना ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि पूरे घर वाले एक साथ मिलते हैं और इतने खूबसूरत लम्हे को एंजॉय करते हैं। शादी सिर्फ ना बोलते हैं 2 लोगों की शादी नहीं होती, पूरी परिवार का एक गेट टुगेदर होता है। मैंने भी जम के ठुमके लगाए, सारे डांस वाले अरमान निकाले, क्योंकि शादी भाई मजे की थी। यहाँ कोई रोक टोक नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, क्या खाना है, क्या पहनना है, किस पे नाचना, जो मन करे करो। तो मैंने भी इस प्रिविलेज और आज़ादी को खूब एंजॉय किया।
ससुराल वाली शादी ब्लॉग में तो गलती से मैं गई शादी में दिखी थी और एक दो ठुमके बस फॉर्मेलिटी के लगाए थे, जब सब मुझे घसीट के ले गए। पर वहाँ सर पे पल्लू रखना, डांस करना, दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ बन ही नहीं पा रहा था। यहाँ मैंने बहुत एंजॉय किया। गर्मी इतनी खतरनाक थी। ये सब देखो, मेरे कॉस्ट्यूम्स देखो ऑनलाइन है, आप ऐसे सेम साड़ी फ़ोटोज़ क्लिक करके वहाँ से परचेज़ करो, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और बहुत अच्छी सेल चल रही है अभी भी। ये अभी भी सारी जो ये शादी की जो साड़ियाँ पहनी मैंने, कॉस्ट्यूम पहने, ज्वेलरी पहनी, ये सब ऑलमोस्ट सब ऑनलाइन शॉपिंग है और सब 1000 रुपीज़ के अंदर की साड़ी है। ज़रूर मस्ट बाई है, देखिएगा ज़रूर। और जब हम डांस कर रहे थे तो हमारी बुआ जी एकदम बहुत ही एजेड लेडी है और उनको इतना क्रेज़ था, नहीं आप दोनों डांस करो, मैं दोनों जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, मैं रिकॉर्ड करूँगी। तो जब हम डांस कर रहे थे हमारी बुआ जी साइड में खड़े खड़े हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे थे मेरे फ़ोन से। बहुत टाइम के बाद हस्बैंड जी के साथ फैमिली फंक्शंस में इतना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का टाइम मिला, बहुत मज़ा आया। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, वरना घर पे तो बस रोज़ रोज़ की भागदौड़ में बिजी रहती है, उसमें सारा टाइम निकल जाता है। अब की बार घर में फंक्शन में या मायके में गई थी, 4 से 5 साल के बाद मायके गई थी, बहुत एंजॉय किया मैंने। डांस चला था ऑलमोस्ट शाम के 8 बजे सब लोगों का डिनर हुआ। डिनर के बाद ही डांस फंक्शन चालू हो गया था। 8 बजे के बाद रात के 3 बजे तक ऑलमोस्ट डांस फंक्शन चला। उसके बाद भी चल ही रहा था। हम 3 बजे वहाँ से चले गए थे। बाकी सोचो 5-6 घंटे का डांस फंक्शन। मैंने रिकॉर्ड भी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा किया था। मेरा फ़ोन भी हैंग मारने लगा था, लेकिन मैंने सबका डिफरेंट डांस लिया। ये दूल्हे के मम्मी पापा हैं, साइड में मेरे भैया हैं, तो इन लोगों को भी ठुमके बर्तन लगाने के लिए इनवाइट किया। वैसे मेरे चाची को बहुत शौक है डांस करने का, और डांस क्या ही करती वो तो किसी को नहीं पता, पर शौक बहुत है डांस करने का। ये मेरे भैया और भाभी हैं। बहुत टाइम बाद इनको भी क्वालिटी टाइम मिला, वरना भैया अपने काम में बिजी रहते हैं, अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं, भाभी अपनी जॉब में बिजी रहती है। तो फैमिली फंक्शन से एक ऐसे होते हैं ना जहाँ हम सारी टेंशन को, पारिवारिक हमारी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं उनको भूल के थोड़ा सा एंजॉय कर पाते हैं। 2-3 दिन बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम रहा पूरी फैमिली के साथ। हमारे भैया का हाथ डांस में ज़रा ढीला ही है, कुछ भी स्टेप्स नहीं आती। मेरी भाभी एक नंबर की डांसर है, डांस कोरियोग्राफर है, तो उनके सामने भैया का टुच्चा सा दांत इतना डांस में तो इतना फुद्दू लग रहा था ना, बस पूछिए मत, हम हंसे जा रहे थे। फिर दोबारा दूल्हे को हम खींच लाए और दूल्हे की हमने की खूब खिंचाई। चुन चुन के डीजे वाले से हमने गाने लगाए जो दूल्हे की खिंचाई की जा सके। तो दूल्हे ने भी जम के लगाए हमारे साथ ठुमके, बेसिक सारे स्टेप कर डाले। वो वैसे भी ना एक्टर है, एल्बम्स वगैरह बनाते हैं, तो मतलब कैमरा कैच करना या डांस वांस करना उनके लिए बिल्कुल अनईजी चीज़ नहीं है। और ऐसा नहीं कि उनके ठुमके लगाने ना आते हों। तो दूल्हे के साथ चुन चुन के हमने सारे गानों पे ठुमके लगाए। उनकी मम्मी, भाभी, ताई और फिर बुआ जी लोग आए थे, हम लोग बहनें सब ने मिलके दूल्हे की जम के खिंचाई की कि दूल्हा ये डांस तो हमेशा याद ही रखने वाला है। पीछे की सीट देखिए, ऑलमोस्ट सारी सीट्स खाली हो गई, गांव वाले सब चले गए थे। अब हम घर के 20-50 लोग बचे थे, बाकी सीट पे घर वाले बैठे थे और हम लोग 10-15 लोग डांस कर रहे थे। रात को 3 बजे तक हमने दूल्हे को जो नचाया है ना, हमेशा याद रखिएगा कि सारी बहनों ने मिलकर बहुत ही मस्त वाला ट्रिब्यूट दिया था हमको। ये वाला ना डांस का एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ मेरे पास है, सिर्फ मेरे पास है, मेरे ही प्रीमियर में जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग वाला, फोटोग्राफी वाले सब चले गए थे। ये डांस अगर कोई देखेगा ना, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पे ही देखेगा। तो भाई को अभी भी समझा रहे थे, लास्ट मोमेंट है, भागना है तो भाग लो भाई, शादियों से जिम्मेदारी में उलझ जाओगे। पर नहीं, दूल्हा तो जम के पैर जमा के वहीं खड़ा था, शादी तो करूँगा, घोड़ी तो चढ़ूँगा। अब हम क्या ही कर सकते, खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। साइड में हमारी बुआ जी जो सिर्फ एक्सप्रेशन दे रहे हैं ना, बुआ जी को देखे, उनकी एज बहुत ज़्यादा है, आई मीन होगी 60 के अराउंड तो होगी, लेकिन फिर भी उनका क्रेज़ और डांस को लेके जो मतलब एक्साइटेड था ना, बहुत ही अच्छा था। हर डांस को एंजॉय कर रही थी। जब शरीर साथ नहीं दे रहा था, कमर और घुटनों में दर्द था, तो ज़्यादा डांस नहीं कर पा रही थी, पर हमारे साथ रह के साइड में हर गाने को एंजॉय कर रही थी, हैंड्स रिएक्ट दे रही थी, फेस रिएक्ट दे रहे थे। बहुत अच्छा लगा कि घर के बड़े भी, जो बच्चे हम लोग मतलब डांस कर रहे थे या परेशान कर रहे थे रात को 2-2-3-3 बजे तक, सब बोल रहे थे सो जाओ, थक जाएंगे, कल जल्दी भी उठना है, लेकिन हमें कहाँ उठना था। अगले दिन बारात भी जानी थी। अभी तो तेल बान वगैरह, मेहंदी जैसे बहुत रस्में बाकी। मैं पूरा राजस्थानी वेडिंग का पूरा डिटेल में ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। अभी भी 4-5 घंटे का जो डांस था ना, मैंने ट्राई किया कि मैं 10 घंटे तक उसको 10 मिनट वाले वीडियो में इसको कैसे डालूँ। मैंने हर क्लिप को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट किया, स्पीड बढ़ाई, तब जाके ऑलमोस्ट 5 घंटे का जो डांस फंक्शन था ना, 5 घंटे से भी ज़्यादा का था वो डांस फंक्शन, मैंने 10 मिनट में समराइज़ करने की कोशिश की है। ये डिज़ायर वीडियो था। इससे पहले मैं मेहंदी और तेल बान, चाक भात जो होते हैं ना, उसके बाद की जो प्रोसेस होती है, वो वाला वीडियो लाने वाली थी नेक्स्ट डे। मतलब आज जो ये डांस का दिन है ना, इसमें सुबह मॉर्निंग थ्रू आउट डे क्या हुआ उसका वीडियो आना था, लेकिन ये डिमांड पे आया था कि पहले डांस फंक्शन दिखाया जाए। तो ये फंक्शन हुआ था रात को, तो मैंने पहले डांस फंक्शन कैप्चर कर लिया, वरना इससे पहले दिन में ही तेल बान, मेहंदी वगैरह सब हो गया था, तो मैं वो ज़रूर दिखाऊंगी। इसके बाद ब्लॉग वही आएगा, क्योंकि उसके बाद जाएगा बारात वाला ब्लॉग, फिर पोस्ट वेडिंग वाला ब्लॉग आएगा।
दुल्हन की ग्रैंड एंट्री वाला जो व्लॉग आप देखोगे ना, देखते ही रह जाओगे। हमने क्या मस्त से तैयारी की थी, ऑन द स्पॉट लास्ट मोमेंट में इतनी दुल्हन की एंट्री वाली तैयारी हुई है। तो व्लॉग से जुड़े रहिएगा, एक एक व्लॉग आपके लिए बहुत प्रेशियस होने वाला है, वो भी गाँव की रीति रिवाज ट्रेडिशन फंक्शन के साथ। और हमने वेस्टर्न टच उनको जो देने का ट्राई किया ना, वो आप देखोगे ना तो देखते ही रह जाओगे। अभी तो बारात में जो होने वाला ताबड़तोड़ डांस ना, वो तो बाकी ही पड़ा है। दूल्हे की शाही सवारी जो है वो बाकी पड़ी है। बहुत सारी चीज़ें हैं व्लॉग में, कम से कम 3 से 4 व्लॉग बहुत आएंगे अभी तो शादी के। राजस्थानी वेडिंग जो है ना, कभी एंटरटेनमेंट छुपा हुआ है, संस्कार रीति रिवाज होते हैं। रात 2 बजे जब 3 बजे हम बंद करने का सोच रहे थे, तो सबके अंदर से अब लगी नागिन घुस आई। यहाँ नाग में निकल से आ गए थे, सफेद दिन बजा रहे थे और नाग नागिन सब निकल गए। हमारे साथ तो बहुत एंजॉयमेंट लगा। ये पैसों से वारी फेरी करते हैं कि जो भी अच्छा डांस करे, एंजॉय करे, उनके मतलब नज़र ना लग जाए, तो वारी फेरी करते। लास्ट में मेरे भैया के अंदर से पता नहीं कौन सा पपी वाला सॉन्ग निकल के आया, और उसने सारे लोगों को, छोटे बड़े सबको पपी वाले सॉन्ग पे नचा दिया। डांस में तो हाथ भैया का बहुत ही ढीला है, पर ये कॉमेडी और मस्ती करने में ना उनका कोई जोर नहीं है। पूरे घर जो होता है ना, उनको एंटरटेनमेंट से भर देते हैं जहाँ भी उनकी प्रेजेंस होती है। चलिए, इनका पपी सॉन्ग तो चलता ही रहेगा। आप वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, और बहुत एंटरटेनमेंट व्लॉग है, तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा ताकि कोई और भी खुश हो सके, हैप्पी रह सके। तो जाते जाते बोलिए राधे राधे, और आएगा बहुत शानदार व्लॉग नेक्स्ट।